जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 22 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच का आपकी राशि का हाल कि 22 अप्रैल 2024 से लेकर 28 अप्रैल 2024 तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 22 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल की सुबह 9:20 के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें कामकाज को बढ़ाने के मौके आपको मिलेंगे। रोजी रोजगार के अवसर भी मजबूत होंगे। बड़े व अधिकारी वर्ग के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 23 अप्रैल की सुबह 9:20 से लेकर के 25 अप्रैल की शाम 8 बजे के बीच का जो समय है, यह सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम ही देना चाह रहा है। आप अपने रिश्तों में मधुरता के भावों को बढ़ावा देंगे। आत्मीय जनों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहेंगे। सप्ताहांत अर्थात 25 अप्रैल की शाम 8 बजे से लेकर 28 अप्रैल की भोर में 4:30 के बीच का जो समय है, इसमें परिणाम कमजोर रह सकते हैं। इस समय अवधि में आपका कोई वरिष्ठ या बड़ा अधिकारी आपसे नाराज हो सकता है। स्वयं को आलसी होने से बचाना भी इस अवधि में जरूरी रहेगा। यथासंभव तनाव से बचने की कोशिश भी जरूरी रहेगी। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 28 अप्रैल का दिन पिछली समस्याओं से मुक्ति दिलाने में मददगार बनेगा। मन में सकारात्मक विचार और ईश्वर के प्रति आस्था आपको आगे ले जाने का काम करेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में श्रद्धा पूर्वक बुजुर्गों की सेवा करनी है और उनका आशीर्वाद लेना है। यह आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृष लग्न या वृष राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। लग्न के अनुसार इस राशिफल को देखना ज्यादा सही रहेगा। वृष राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 22 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल की सुबह 9:20 के बीच की समय अवधि में परिणाम एवरेज से बेहतर रह सकते हैं। यद्यपि मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत करके मन माफिक परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 23 अप्रैल की सुबह 9:20 से लेकर 25 अप्रैल की शाम 8 बजे के बीच का जो समय है, इसमें आपको शानदार परिणाम मिल सकते हैं। आप नई नई गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। लोग आपके कामों की साथ ही साथ आपकी जो कार्यशैली है उसकी प्रशंसा करते हुए देखे जा सकेंगे। सप्ताहांत अर्थात 25 अप्रैल की शाम 8 बजे से लेकर 28 अप्रैल की भोर में 4:30 के बीच का जो समय है, इस समय अवधि के मध्य आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि चंद्रमा नीच अवस्था में रहेगा, लेकिन सप्तम भाव में रहेगा, इसलिए सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में आप संबंधों को मेंटेन भी कर सकेंगे, साथ ही साथ कामों में अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 28 अप्रैल का दिन तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकता है। हालांकि बृहस्पति अपनी राशि में स्थित चंद्रमा पर दृष्टि डालकर कोई बड़ा नुकसान नहीं होने देगा, लेकिन फिर भी इस दिन कोई नया प्रयोग करना उचित नहीं रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। यह आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम देगा। लग्न अनुसार राशिफल देखना ज्यादा सही रहेगा। सभी राशियों के लिए ये निर्देश है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 22 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल की सुबह 9:20 के बीच की जो समय अवधि है, इसमें आपको कुछ हद तक कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। आप किसी बात को लेकर निराश या परेशान रह सकते हैं। इस समय अवधि में अपने अधिकारियों से किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करना है। धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाना है तथा वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाना है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 23 अप्रैल की सुबह 9:20 से लेकर 25 अप्रैल की शाम 8 बजे के बीच का जो समय है, यह तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम आपको देना चाहिए। इस अवधि में आत्मीय जनों के साथ संबंध बेहतर होंगे। प्रेम प्रसंग और शिक्षा से संबंधित मामलों में अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं।
सप्ताहांत अर्थात 25 अप्रैल की शाम 8 बजे से लेकर 28 अप्रैल की भोर में 4:30 के बीच का जो समय है, इसमें आपको एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। हालांकि चंद्रमा नीच का रहेगा, लेकिन फिर भी छठे भाव में होने के कारण आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर स्थिति में देखे जा सकेंगे। लेकिन प्रतिस्पर्धियों और परिस्थितियों को लेकर लापरवाह होना ठीक नहीं रहेगा। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 28 अप्रैल का दिन सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम ही देना चाहेगा। आप साझेदारी के कामों में, साथ ही साथ दाम्पत्य संबंधी मामलों में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान शिव की पूजा अर्चना शुभता देने का काम करेगी। आइए अब यह जान लिया जाए कि यह सप्ताह कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 22 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल की सुबह 9:20 के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें परिणाम काफी हद तक आपके फेवर में रह सकते हैं। यद्यपि तीसरे भाव का चंद्रमा आपको हर मामले में सपोर्ट करना चाहेगा, लेकिन राहु, केतु और मंगल के प्रभाव को देखते हुए स्वयं को उन्मादी होने से रोकना भी जरूरी रहेगा। यदि आप संतुलित मस्तिष्क से निर्णय लेंगे तो सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम ही आपको मिलने चाहिए या मिल सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 23 अप्रैल की सुबह 9:20 से लेकर 25 अप्रैल की शाम 8 बजे के बीच का जो समय है, यह कुछ हद तक कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यद्यपि चतुर्थ भाव में आपके राशि स्वामी बृहस्पति के द्वारा देखे जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी किसी बात को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। इस मामले में किसी वरिष्ठ या मार्गदर्शक से चर्चा परिचर्चा करके आप राहत का अनुभव कर सकते हैं। सप्ताहांत अर्थात 25 अप्रैल की शाम 8 बजे से लेकर 28 अप्रैल की भोर में 4:30 बजे तक का जो समय है, इस समय अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यद्यपि आपका लग्न या राशि स्वामी चंद्रमा नीच का रहेगा, जो एक कमजोर स्थिति कही जाएगी, लेकिन पंचम भाव में होने के कारण प्रेम संबंधों में निष्ठा के भाव रखने वाले लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। मेहनत करने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 28 अप्रैल का दिन आपको काफी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। इस दिन आप हर काम में अपना बेस्ट देते हुए देखे जाएंगे। आपके सहकर्मी और आपके वरिष्ठ आपके कामों की प्रशंसा करेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दादाजी या किसी बुजुर्ग के साथ मंदिर जाना है, वहां जाकर उनका आशीर्वाद लेना है। बाहर भी लिया करें, लेकिन मंदिर जाकर आशीर्वाद लेना उपाय की तरह काम करेगा। आप जानते हैं कि सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 22 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल की सुबह 9:20 के बीच की जो समय अवधि है, इस अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा आपके धन भाव में आकर कुछ बेकार के खर्च करवाना चाहेगा, लेकिन आप समझदारी दिखाकर आर्थिक तथा पारिवारिक मामलों में तुलनात्मक रूप से बेहतर कर सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 23 अप्रैल की सुबह 9:20 से लेकर 25 अप्रैल की शाम 8 बजे के बीच का जो समय है, यह आपको काफी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। तीसरे भाव के चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि आपको संतुलित आत्मविश्वास देगी, और ऐसा करके यानी संतुलित आत्मविश्वास देकर विभिन्न मामलों में आपको सफलता दिलाना चाहेगी। वरिष्ठों के आशीर्वाद से कोई अच्छी खबर भी आपको सुनने को मिल सकती है। सप्ताहांत अर्थात 25 अप्रैल की शाम 8 बजे से लेकर 28 अप्रैल की भोर में 4:30 बजे के मध्य का जो समय है, इस बीच में आपको कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। मन किसी बात को लेकर चिंतित रह सकता है या आप परेशान रह सकते हैं। इस समय अवधि में घर गृहस्थी पर पूरी तरह से ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 28 अप्रैल का दिन आपको राहत देने का काम कर सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस दिन आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आत्मीय संबंधों के लिए भी इस दिन को हम अच्छा कहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर जाकर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 22 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल की सुबह 9:20 के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन में परिणाम सामान्य तौर पर आपके फेवर में रह सकते हैं। यह समय अवधि आपको लाभ करवाने में मददगार हो सकती है।
सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 23 अप्रैल की सुबह 9:20 से लेकर 25 अप्रैल की शाम 8 बजे के बीच का जो समय है, इस समय अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में आर्थिक मामलों में आप संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताहांत अर्थात 25 अप्रैल की शाम 8 बजे से लेकर 28 अप्रैल की भोर में 4:30 बजे के मध्य परिणाम एवरेज रह सकते हैं, या फिर कुछ लोगों को एवरेज से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। धैर्यपूर्वक काम करने की स्थिति में आप अपने कामों में सफल रहेंगे। जरूरत पड़ने पर करीबियों का सहयोग मांगकर आप अपने कामों को और बेहतर ढंग से संपन्न करवा सकेंगे। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 28 अप्रैल का दिन कमजोर परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में मन में किसी बात को लेकर कोई शंका रह सकती है, कोई कंफ्यूजन रह सकता है, मतलब ऐसी स्थिति रह सकती है। अतः इस दिन महत्वपूर्ण निर्णयों को टाल देना ही उचित रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में यदि कमाई करते हैं, स्वयं कमाते हैं, तो अपनी कमाई से वस्त्र खरीदें और माँ को भेंट करें, यानी माँ के लिए वस्त्र खरीदें, उन्हें भेंट करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि यह सप्ताह तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 22 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल की सुबह 9:20 के बीच की जो समय अवधि है, इसमें कुछ कमजोर परिणाम आपको मिल सकते हैं। हालांकि कर्म स्थान के स्वामी का द्वादश भाव में जाना दूर के स्थान से बेहतर कनेक्शन जोड़ने का संकेतक भी है, लेकिन फिर भी इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 23 अप्रैल की सुबह 9:20 से लेकर के 25 अप्रैल की शाम 8 बजे के बीच का जो समय है, इस अवधि में आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विशेषकर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग इस अवधि में कोई अच्छी डीलिंग कर सकते हैं, कोई अच्छी डील कर सकते हैं। भावनात्मक संबंधों के लिए भी इस समय अवधि को हम अनुकूल कहना चाहेंगे। सप्ताहांत अर्थात 25 अप्रैल की शाम 8 बजे से लेकर 28 अप्रैल की भोर में 4:30 बजे के बीच का जो समय है, इस समय अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन नीच के चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए इस अवधि में वाणी पर संयम बहुत जरूरी रहेगा। साथ ही साथ उचित खान पान भी जरूरी रहेगा। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 28 अप्रैल का दिन आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। यात्राएं फायदेमंद रह सकती हैं और कहीं से कोई अच्छी खबर भी आपको सुनने को मिल सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 22 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल की सुबह 9:20 के बीच की जो समय अवधि है, इसमें परिणाम आपके फेवर में रह सकते हैं। कर्म के साथ साथ भाग्य का सुंदर सहयोग मिलने के कारण आप विभिन्न मामलों में अच्छा कर सकते हैं। आर्थिक मामलों के लिए यह समय अवधि अच्छी कही जाएगी। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 23 अप्रैल की सुबह 9:20 से लेकर 25 अप्रैल की शाम 8 बजे के बीच का जो समय है, यह समय कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं। बेहतर होगा इस समय अवधि में व्यर्थ की भागदौड़ से बचा जाए। हालांकि दूर के स्थानों से संबंधित कुछ मामलों में अच्छे परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। सप्ताहांत अर्थात 25 अप्रैल की शाम 8 बजे से लेकर 28 अप्रैल की भोर में 4:30 बजे तक का जो समय है, इस समय अवधि में आपको एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। प्रथम भाव में नीच का चंद्रमा भावनाओं को असंतुलित करने का काम कर सकता है, लेकिन संतुलित भाव से काम करने की स्थिति में, यानी यदि आप संतुलित भाव से काम करने में सक्षम हुए तो आपको अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 28 अप्रैल का दिन आपको एवरेज परिणाम दे सकता है, या कुछ लोगों को एवरेज से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। घर परिवार का माहौल बेहतर रह सकता है। रुचिकर भोजन करने के मौके भी आपको मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 22 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल की सुबह 9:20 के बीच की जो समय अवधि है, इस अवधि में परिणाम आपके फेवर में रह सकते हैं। विशेषकर कार्य व्यापार से संबंधित मामलों में आप काफी अच्छे व अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक संबंधों के लिए भी यह समय अवधि अनुकूल कही जाएगी। सप्ताह का मध्य भाग
अर्थात 23 अप्रैल की सुबह 9:20 से लेकर के 25 अप्रैल की शाम 8 बजे के बीच का जो समय है, यह काफी हद तक आपके फेवर में रह सकता है, आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में अप्रत्याशित रूप से भी कुछ फायदे आपको मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों के लिए इस समय अवधि को हम काफी हद तक अनुकूल या यूं कहें कि काफी अच्छा कह सकते हैं। सप्ताहांत अर्थात 25 अप्रैल की शाम 8 बजे से लेकर 28 अप्रैल की भोर में 4:30 बजे तक का जो समय है, इस समय अवधि में परिणाम कमजोर रह सकते हैं। अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का जोखिम उठाना ठीक नहीं रहेगा। यथासंभव अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखने की कोशिश बहुत जरूरी रहेगी। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 28 अप्रैल का दिन आपको राहत देने का काम कर सकता है। पिछली समस्याओं से धीरे धीरे करके आपको मुक्ति मिलने लग जाएगी और आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने लग जाएंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 22 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल की सुबह 9:20 के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो समय अवधि है, इसमें आपको मिले जुले परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस अवधि में अधिक उतावलापन दिखाने की बजाय धैर्य के साथ वरिष्ठों के मार्गदर्शन में अपने ईश्वर के प्रति आस्थावान रहते हुए आगे बढ़ना उचित रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 23 अप्रैल की सुबह 9:20 से लेकर 25 अप्रैल की शाम 8 बजे के बीच का जो समय है, यह आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। इष्ट मित्रों की सहायता से आपके काम बनेंगे और आपको अच्छा सम्मान भी मिल सकता है। सप्ताहांत अर्थात 25 अप्रैल की शाम 8 बजे से लेकर 28 अप्रैल की भोर में 4:30 बजे तक का जो समय है, इस समय अवधि में आपको एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि विभिन्न मामलों में लाभ मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों में, विशेषकर दाम्पत्य संबंधों में मेंटेनेंस की जरूरत रहेगी, यानी इन्हें मेंटेन करना है। इसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करनी है। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 28 अप्रैल का दिन तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। भागदौड़ की अधिकता के कारण आप स्वयं को थका हुआ महसूस कर सकते हैं। इस अवधि में फिजूल खर्ची से बचना भी समझदारी का काम होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में स्वयं को शुद्ध और सात्विक रखते हुए अपने आराध्य का ध्यान करना, स्मरण करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। फिर से बता दूं, लग्न के अनुसार इस राशिफल को देखेंगे तो ज्यादा सटीक रहेगा। कुंभ राशि वालों सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 22 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल की सुबह 9:20 के बीच की जो समय अवधि है, इस अवधि में आपके कामों में बीच बीच में कुछ रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। बेहतर होगा जल्दबाजी की बजाय धैर्य के साथ काम लिया जाए। यदि बार बार अड़चनें आ रही हैं तो 1-2 दिन की प्रतीक्षा के बाद काम करने का प्रयास किया जाए। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 23 अप्रैल की सुबह 9:20 से लेकर 25 अप्रैल की शाम 8 बजे के बीच का जो समय है, इस समय अवधि में काफी हद तक आपको राहत मिल सकती है। वरिष्ठों के मार्गदर्शन से आप आगे बढ़ने लग जाएंगे। नई योजनाओं पर भी इस समय अवधि में अच्छा काम हो सकता है। सप्ताहांत अर्थात 25 अप्रैल की शाम 8 बजे से लेकर 28 अप्रैल की भोर में 4:30 बजे के बीच का जो समय है, इस समय अवधि में आपको एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। नीच का चंद्रमा आपके कर्म भाव पर रहेगा, अतः महत्वपूर्ण कामों को दूसरे के भरोसे छोड़ना उचित नहीं रहेगा। निष्ठापूर्वक किया गया प्रयास सफलता दिलाने का काम करेगा। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 28 अप्रैल का दिन आपको काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आर्थिक और पारिवारिक मामलों में आप काफी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। पिछले दिनों किए गए काम यदि किसी कारणवश उस समय अपना फल प्रतिफल नहीं दे पाए थे, तो इस दिन आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी पूर्वज के निमित्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को या गरीब को भोजन करवाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। फिर से याद दिला दें कि इस राशिफल को लग्न के अनुसार देखना ज्यादा सही रहेगा। मीन राशि वालों सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 22 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल की सुबह 9:20 के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो समय अवधि है, इसमें आपको सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं।
विशेषकर आत्मीय संबंधों के लिए यह समय अवधि काफी अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को इस समय अवधि में कोई सकारात्मक दिशा मिल सकती है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 23 अप्रैल की सुबह 9:20 से लेकर 25 अप्रैल की शाम 8 बजे के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है यह थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। बेहतर होगा संबंधों को इस समय अवधि में समय दिया जाए, उनकी कद्र की जाए और संबंधियों से विवाद करने से बचा जाए। सप्ताहांत अर्थात 25 अप्रैल की शाम 8 बजे से लेकर 28 अप्रैल की भोर में 4:30 बजे तक का जो समय है, इस समय अवधि में, इस मध्य में आपको राहत का अनुभव हो सकता है। हालांकि इस समय अवधि में कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है, बल्कि स्वयं को आस्थावान बनाए रखते हुए वरिष्ठों के मार्गदर्शन में काम करना है। वही सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 28 अप्रैल का दिन आपके लिए अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम कर सकता है। कामों में आ रही रुकावटें अब दूर हो जानी चाहिए और आप अपना पूरा प्रयास करके कामों को सफल बना सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है वह मेहनत आपके काम आएगी, क्योंकि हमने इस सप्ताह को केवल स्थूलता के दृष्टिकोण से नहीं देखा है, बल्कि एक एक दिन के समय को घंटों के अनुपात में देखने के बाद ही राशिफल की गणना की है। तो उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा और आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.